तो हेलो दोस्तों, तो आज चलिए फॉर्म भरते हैं। सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो आज मैं वही भर के दिखाने वाला हूँ कि कैसे सारा फॉर्म फिलअप करना है पूरा। तो हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, सारा फॉर्म फिलअप करेंगे। तो अभी मैं यहाँ तक फॉर्म को फिलअप कर लिया हूँ। माता का नाम, पिता का नाम, अपना जहाँ रह रहे हो वो अपना गांव का नाम और पंचायत गांव, वहाँ तक अभी हम यहाँ तक ऐसे करके यहाँ तक, और लाभार्थी का भी नाम लिख लिया हूँ। अब आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं। फिर अगला फॉर्म है, फिर यहाँ तक मैं भी अभी भर लिया हूँ और यहाँ तक भर लिया हूँ, और अगला फॉर्म भी है। फिर यहाँ से भरना पड़ेगा हमें, और यहाँ एक फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा जिसके लिए ये फॉर्म भरा जा रहा है। उस लड़की के लिए यहाँ उसका फ़ोटो यहाँ होना चाहिए एक, और फिर यहाँ से नाम लिखना है, उसका सारा डिटेल भरना है। तो हमारे वीडियो पर बने रहिए। अभी अगर जिसका फॉर्म भरा जा रहा है वो विवाहित है तो विवाहित पर इसका यहाँ साइन करना है, और अगर या विवाहित है तो या विवाहित पर टिक कर देना है। तो यहाँ टिक कर देते हैं। तो जिसका फॉर्म भरा जा रहा है उसका यहाँ खाता नंबर चाहिए। पोस्ट ऑफिस, अगर पोस्ट ऑफिस बैंक का खाता है तो वो आप डाल सकते हैं, या शाखा ब्रांच का भी अगर खाता है तो वो डाल सकते हैं। और जिस बैंक का खाता होगा उसका IFSC कोड भी यहाँ डालना है। तो यहाँ अभी हम डालने वाले हैं। तो आप अपने अनुसार जिसका जो बैंक होगा वो अपना खाता नंबर, उस बैंक का नाम और IFSC कोड डाल सकता है यहाँ। तो आगे चलते हैं। फिर यहाँ दिया है 5वां नंबर में है आवेदिका की माता या पिता का आधार नंबर। तो यहाँ से आप माता या पिता का कोई एक का आधार संख्या यहाँ डालना है। तो किसी एक का डालना है, दोनों का डालना नहीं है। यहाँ दिया हुआ है 5 नंबर में, 5 नंबर में दिया है कि आवेदिका के माता पिता का आधार संख्या। तो यहाँ माता या पिता का किसी एक का यहाँ आधार संख्या देना है। फिर अभिभावक का नाम, अन्यथा आवेदक की स्थिति में यहाँ तो ये भरना नहीं है। अभिभावक का आधार संख्या मतलब माता या पिता किसी एक का वहाँ फिर से डालना है। फिर यहाँ दिया है आवेदिका के विद्यालय का नाम एवं पता किस संस्था में मान्यता प्राप्त है, मतलब, और आगे दिया है आवेदिका के लाभ प्राप्ति का वर्ग, मतलब किस किस कक्षा में वो लाभ उठाए हैं। तो किस किस कक्षा में उस जो फॉर्म फिलअप कर रही है उसको किस किस कक्षा में उसको लाभ प्राप्त हुआ है, यानी कि सरकार द्वारा से कोई योजना अगर प्राप्त हुआ है तो वो यहाँ मार्क कर सकते। तो केवल 8 में ही मिला था तो 8 में टिक किए। तो आगे भी दिया है यहाँ आवेदिका के माता पिता राज्य दिया है। आगे आवेदिका के माता पिता राज्य केंद्र सरकार में अस्थायी रूप से नियोजित सेवानिवृत्ति पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं हो, यानी कि अगर मिल रहा है तो हाँ पर टिक करना है, और अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं पर करना है। आगे चलते हैं। तथा आवेदिका के माता पिता आयकर दाता नहीं हो, यानी कि टैक्स नहीं तो भर रहे हो भारत सरकार को। अगर भारत सरकार को टैक्स भर रहे हो या कहीं ये पेंशन, सेवानिवृत्ति यानी पारिवारिक पेंशन अगर प्राप्त हो रहा है तो हाँ पर टिक करना है, और अगर नहीं हो रहा है तो नहीं पर करना है। और यहाँ दिया है 10 नंबर में दिया है दिव्यांग बालिका की विवरणी यदि लागू हो तो, यानी कि कोई लड़की अगर दिव्यांग है, यानी कि शारीरिक रूप से कहीं उसका विकलांग तो नहीं है, शरीर में कहीं किसी प्रकार के कष्ट है, यानी कि पैर में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, पैर छोटा बड़ा, हाथ अंगुलियां कहीं कट गया है, पैर कट गया है, आँख में नहीं दिख रहा है, यानी बहुत सारे मतलब जो दिव्यांग में आता है वो सब अगर है
तो वो उस प्रकार की दिव्यांग का प्रकार लिख सकते हैं, दिव्यांग का प्रतिशत लिख सकते हैं, कितना प्रतिशत में वो दिव्यांग है, और प्रमाण पत्र संख्या एवं तिथि, यानी कि जिसका जो दिव्यांग होगी उसका यहाँ प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र में संख्या दिया जाता है और तिथि दिया होता है, तो वो चीज़ दोनों यहाँ फिलअप करना। तो आगे चलते हैं, हमारे वीडियो पर बने रहिए। तो यहाँ दिया है 12 नंबर में, क्या आवेदिका को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ प्राप्त है? तो अगर प्राप्त है तो हाँ पर टिक करें, और अगर नहीं है तो नहीं पर टिक करें। तो और अगर मिला है तो किस कक्षा में मिला है, उस कक्षा पर आप टिक करें। तो कक्षा 1 में मिला होगा तो यहाँ टिक करें, 5 में या 8 में या 10th में या 12th में, किस कक्षा में मिला है उस पर आप टिक करें। और आगे दिया है 13 नंबर में, आवेदिका को मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का कितना किस्त का लाभ प्राप्त है? तो इसमें तो कोई किस्त नहीं मिला है, अगर मिला होगा तो कितना किस्त मिला है उस किस्त को लिखना है, और अगर नहीं मिला है तो नहीं देना है, कट कर देना है। आगे दिया है मोबाइल नंबर, तो अपना मोबाइल नंबर भर देना है, फिलअप कर देना है। तो यहाँ दिया है पात्रक दिनांक जिस दिन जमा करना है उस दिन यहाँ दिनांक भरना है, पहले भर के नहीं रखना है। तो जिस दिन जमा करना है उस दिन यहाँ दिनांक भर के देना है। तो यहाँ दिया प्रमाणित किया जाता है कि जिसका नाम होगा, जो फॉर्म फिलअप कर रहा है वो अपना नाम देगा, छात्र का नाम, यानी कि जो जिसका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है उसका नाम, पिता का नाम, अपना गांव ग्राम का नाम, थाना, यहाँ प्रखंड थाना जो होगा, फिर जिला अपना भरना है, और तो मेरा राज्य झारखंड है। तो अपना स्कूल यहाँ दिया है, छात्रा स्कूल, विद्यालय का नाम देना है। तो यहाँ अपना विद्यालय का नाम देना है, किस नाम से चल रहा है और कहाँ किस गांव में है, तो अपना गांव विद्यालय का नाम देना है, और किस कक्षा में है कक्षा का नाम भी देना है। और आगे नीचे में दिया है प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर, हेडमास्टर का अपन यहाँ सिग्नेचर करना होगा। फिर यहाँ आगे दिया है यहाँ विद्यालय का नाम, जो विद्यालय का नाम होगा वो फिलअप करना है, प्रखंड देना है, जिला देना है, और आगे फिर चलते हैं सारा। तो यहाँ दिया है, और ये मेरा लास्ट फॉर्म बच गया है। यहाँ दिया है मैं कि ये जो फॉर्म फिलअप कर रहा है उसका यहाँ नाम हो, आवेदिका की माता पिता दोनों में से किसी एक का नाम होना चाहिए। तो माता का नाम दिया गया, और ग्राम जो आने की विलेज जो होगा वो लिखना है, प्रखंड जिसका जो जहाँ थाना है, और जिला देना है। फिर यहाँ दिया है समृद्धि योजना अंतर्गत आवेदन करने वाली मेरी पुत्री, मतलब जो जिसका नाम जिसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है उसका नाम, आवेदिका का नाम, यानी कि जिसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है, कौन सी पुत्री है, प्रथम या द्वितीय? तो द्वितीय पुत्री, मेरे द्वारा दी गई सूचना। तो ये मेरा फॉर्म फिलअप हो गया, पूरी तरह से तैयार हो गया। तो अगर वीडियो मेरे पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए।